जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम निर्गम 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाता है ताकि उससे वो कुछ बातचीत करे, और वो ऐसा कहता है कि नीचे जाकर इसराइलियों से कहे कि यदि वो परमेश्वर का कहा माने तो परमेश्वर की निज संपत्ति ठहरेंगे। और एक बात और उसने कहा कि लोग 2 दिन अपने आप को पवित्र करें और तीसरे दिन यहोवा स्वयं पर्वत पे उतरेगा। और एक बात को उसने कहा कि बाड़ा बनाएं और बाड़े के उस तरफ लोग खड़े रहें, इधर ना आएँ, क्योंकि यदि बाड़े के पास भी यदि वो आएँ तो वो लोग मार डाले जाएंगे। इतनी तमाम प्रिपरेशन को करने के बाद परमेश्वर यहोवा मूसा से बातें करता है। तो उन आगे जो परमेश्वर ने बातें कही उसके बारे में हम 20वें अध्याय में पढ़ेंगे। आइए, सब इस्राएलियों को 10 आज्ञाओं के सुनाए जाने का वर्णन। इसका जो शीर्षक यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर के द्वारा 10 आज्ञाओं को सुनाए जाने का वर्णन इस अध्याय में हम करते हैं। 20 का पहला वचन, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। परमेश्वर ने यहाँ पे 10 आज्ञाओं को दिया। आज्ञा अर्थात कल्पनाएं। परमेश्वर ने कुछ निर्देशों को दिया है, आदेशों को दिया है कि यदि इन कार्यों को इस्राएलाइट करें तो वो निश्चित रूप से आशीषित होंगे। आइए, उसका पहली जो आज्ञा है उसको पढ़ लेते हैं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो पहली आज्ञा दी है वो ये है कि मैंने तुझे मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है, उस बंधुआई से मैंने तुझे बचा कर लाया है, छुड़ा कर लाया है। अब मुझे छोड़ तुझे और कोई परमेश्वर, तेरा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो ये पहली आज्ञा है इस्राएलियों की कि परमेश्वर यहोवा के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर उनका नहीं है, और ना ही किसी दूसरे ईश्वर को तू अपना ईश्वर करके मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, न उनको दंडवत करना और न उनकी उपासना करना। परमेश्वर के द्वारा दी गई दूसरी आज्ञा ये है कि तू मूर्ति बनाकर उसकी उपासना मत करना। मूर्ति अर्थात मिट्टी या पत्थर से बनाई हुई एक आकृति, जो कि अंधविश्वास के कारण लोग जिसे परमेश्वर कह के उसकी आराधना किया करते हैं, उसे हम मूर्ति कहते हैं। वास्तव में वो मिट्टी, पत्थर या लकड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तू मूर्ति बनाकर उसकी उपासना न करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीष दूंगा, और यदि तू मुझसे बैर रखे तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी शाप दूंगा। इस प्रकार से हमने 2 आज्ञाओं को देखा। अब जो तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया, आइए पढ़ लेते हैं 7वां वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तीसरी आज्ञा जो यहोवा ने दी वो ये है कि तू मेरा नाम व्यर्थ में न लेना। यहोवा जिसका नाम पवित्र है, जो स्वयं पवित्र है, उसके नाम को अपवित्र बातों के लिए या गलत बातों के लिए या व्यर्थ बातों के लिए, झूठी बातों के लिए, गलत बातों के लिए ना ले। यहोवा का नाम पवित्रताई के साथ उसकी आराधना के समय उसका नाम पुकारा जाए, ना कि व्यर्थ बातों के लिए, व्यर्थ रीति से परमेश्वर का नाम ना लिया जाए। यह है उसकी दी गई तीसरी आज्ञा। आइए चौथी आज्ञा को हम पढ़ लेते हैं। 8वां वचन, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मेरे प्रियो, हमने देखा उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने 6 दिनों में तमाम चीज़ों की रचना की और 7वें दिन उसने विश्राम किया, या 7वें दिन को उसने विश्राम दिन कह के ठहराया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तो 7वें दिन को पवित्र दिन मानकर उसे पवित्रता के साथ मानना। देखिए यहाँ पे लिखा है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना।
6 दिन तो मनुष्य के लिए काम करने के लिए हैं, वो काम काज किया करे, लेकिन 7वें दिन ना तो तू, ना तेरी बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई मेहमान जो कि फाटक के अंदर अर्थात तेरे घर के अंदर हो, कोई भी 7वें दिन काम ना करने पाए, अपितु उस दिन को वो विश्राम दिन कह के पवित्र माने। तो ये 4 आज्ञाएं हमने देखी। ये एक मनुष्य या इस्राएली के परमेश्वर के साथ के संबंध को बताता है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करे। मेरे अलावा तेरा कोई दूसरा ईश्वर ना हो, मूर्ति न बनाना, व्यर्थ में मेरा नाम न लेना और विश्राम दिन को पवित्र मानना। ये 4 बातें। अब आइए अगला देखते हैं, 12वां वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो 5वीं आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी कि इस्राएलियों को दे, वो ये है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, ताकि जिस देश में परमेश्वर ने तुझे रखा है वहाँ तू आशीषित हो सके। अगली आज्ञा 13 वचन, तू खून न करना, तू व्याभिचार न करना, तू चोरी न करना, न किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना। 4 बातों को यहाँ पे देखते हैं, चोरी न करना, हत्या न करना, व्याभिचार न करना और झूठी गवाही न देना। आखिरी बात को हम देखते हैं, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। जो 10वीं आज्ञा परमेश्वर ने दी वो ये है कि तू लालच ना करना। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जैसे कि कहा तू हत्या न करना, व्याभिचार न करना, चोरी न करना, उसी क्रम में परमेश्वर कहता है कि तू लालच न करना। ना तो किसी पड़ोसी के किसी चीज़ की लालच या उसके पत्नी की लालच या उसके किसी वस्तु की लालच, किसी प्रकार की बातों का लालच न करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने प्रारंभ में दी वो मनुष्य के परमेश्वर के साथ के संबंध को बताता है। उसके बाद की आज्ञाएं परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है कि उसके स्वयं के जीवन में वो किन किन बातों को ले। चोरी ना करे, व्याभिचार ना करे, लालच ना करे और हत्या ना करे। चोरी ना करे, लालच ना करे, हत्या ना करे, व्याभिचार ना करे। उसके बाद जो 2 आज्ञाएं बची हैं वो है समाज के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशन है उसके लिए। पहली बात अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और दूसरी बात झूठी साक्षी मत देना, झूठी गवाही ना देना। अपने माता पिता का आदर करना और झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही का अर्थ है जो बात हुई ही नहीं है, जिस बातों को देखा नहीं गया है, जिसके बारे में सही जानकारी नहीं है, उसके बारे में विस्तार से जाकर इस प्रकार से झूठ को सच बनाकर बोलना कि वो सत्य है ऐसा प्रतीत हो, ये है झूठी गवाही। परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठी गवाही ना दे। तो जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने 4 बातें बताई कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध हो, 4 बातें बताई कि उसका अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा हो और 2 बातें बताई कि उसके अन्य लोगों के साथ संबंध कैसा हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यहोवा इन तमाम आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं को मूसा को दे रहा था, उस समय इस्राएली लोग नीचे उस बाड़े के चारों ओर दूर में खड़े होकर इस बात को सुन रहे थे, देख रहे थे कि वहाँ धुआं उठ रहा है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, नरसिंगा का शब्द फूंका जा रहा है। इन तमाम बातों को देख के वो लोग डर के कांपती हुई अवस्था में रहते हैं। और जब मूसा नीचे आता है तो वो कहते हैं कि मूसा तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात करने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम डर के मर जाएं। तो मूसा कहता है घबराओ मत, यहोवा नीचे स्वयं इसलिए उतर के आया है कि तुम लोगों की परीक्षा ले, ताकि तुम पाप न करो और परमेश्वर का भय मानो। आइए हम वचनों को पढ़ लेते हैं। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे का शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के काँप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बात कर, हम तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, और तुम
पाप न करो। और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। तो इन बातों को कहने के बाद मूसा फिर से परमेश्वर के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है कि इस्राएलियों से कहना कि तू मेरी तुलना में किसी दूसरे ईश्वर को, किसी बहुमूल्य वस्तु से, सोने चांदी से एक ईश्वर बना के मेरी तुलना में किसी को खड़ा ना करना। जब तू मेरी आराधना करे, परमेश्वर यहोवा की आराधना करे, तो मिट्टी की वेदी बनाना और उसमें होम बलि और मेल बलि चढ़ाना। यदि तू पत्थर की वेदी बनाता है तो उसे तराशना मत, क्योंकि यदि तू पत्थर के ऊपर अपने तराशने का हाथ या अपने किसी साधन से तूने उसे तराशा तो तूने उस पत्थर को अपवित्र कर डाला, उससे फिर मेरी वेदी ना बनाना। तीसरी बात, जब कभी तू वेदी पर आए तो सीढ़ी चढ़कर ना आना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नग्नता वेदी पर दिख पड़े। 3 बातों को बताया उसने, परमेश्वर ने, कि मिट्टी की वेदी बनाना, पत्थर की वेदी यदि बनाए तो उसे ना तराशना। तीसरी बात, सीढ़ी चढ़कर कभी भी मेरे वेदी के ऊपर मत आना। आइए वचन पढ़ लेते हैं। 23वां वचन, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिख पड़े। तो परमेश्वर इन 3 बातों को और बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा की आराधना लोग किया करें। मेरे प्रियो, इस अध्याय को यदि हम देखें तो ये निर्गमन के बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें 10 आज्ञाएं दी गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर अब मूसा के पीछे पीछे परमेश्वर को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि मूसा ने उन्हें समूहों में बांट दिया है, उनके ऊपर एक प्रधान है, तो उनके लिए एक सख्त नियम या कानून की तरह से परमेश्वर ने इन 10 आज्ञाओं को दिया है, जिनमें से 4 आज्ञाएं इस्राएलियों के परमेश्वर के साथ के संबंध को बताता है, 4 आज्ञाएं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हैं और 2 आज्ञाएं समाज के साथ या अन्य लोगों के साथ उनके संबंध के बारे में हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस अध्याय को समझ चुके होंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई नई बात शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।